कहानी पूरी फिल्मी है। देवरिया जिले से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर कई लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं तो कई लोग अंधविश्वास और कई भगवान का आशीर्वाद। देवरिया जिले के भागलपुर विकास खंड के मुरासो गांव के एक घर के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। लोगों को बाद में पता चला कि गांव में एक मरा हुआ शख्स जिंदा हो गया। ये बात इलाके में आग की तरह फैल गई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे हुआ। अब चलिए आपको इस घटना के पीछे की कहानी बताते हैं। साल 2008 में राम सुमेर यादव नाम के शख्स के बेटे अंगेश को जहरीले सांप ने काट लिया था। उस समय अंगेश की उम्र करीब 10 साल थी। सांप काटने के बाद उसके घर वालों ने पहले झाड़ फूंक कराई। हालत बिगड़ते देखकर उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद उसके पिता ने गांव वालों के कहने पर उसकी डेड बॉडी को केले के तने में बांधकर सरयू नदी में बहा दिया। इस घटना के 15 साल बाद अंगेश अचानक अपने घर वापस आ गया और सीधे अपनी मां के पास पहुंच गया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अंगेश को अपनी बचपन की हर बात याद है। वो कहां खाता था, कौन कौन से रिश्तेदार हैं, किनके क्या नाम है, सब कुछ। इसी गांव में पढ़ाने वाले एक टीचर ने यूपी तक से बात करते हुए कहा कि उस शख्स ने उन्हें देखते ही पैर छूकर प्रणाम किया और बताया कि उन्होंने उसे पढ़ाया है। साथ ही उस समय तत्कालीन प्रिंसिपल कौन थे, इस बात की भी जानकारी दी। हाँ, एक लड़का जो आपके गांव का है, एक लड़का हमारे गांव का 15 बरस पहले लगभग सर्प काट दिया, उसको नदी में विसर्जित लोग कर दिए केले पर। वो लड़का वापस आया, मेरा नाम ले रहा था। बताने के अनुसार तो मैं वहाँ पहुँचा तो सैकड़ों का कई सौ लोग वहाँ भीड़ थी। और जब हम उसके पास पहुँचे 10 कदम दूरी पर से ही वो पहचान करके पैर छू के प्रणाम किया। मैंने कहा कैसे पहचानते हो, तो मेरा नाम श्यामानंद बताया। कहा कि जिरासू स्कूल में आप 6 में हम पढ़ते थे और हम कनकाला को हमको 2-4 बार मारे भी हैं। और मैंने पूछा उस समय प्रधानाचार्य कौन था, तो उन्होंने बाई नेम उसने बताया कि आनंद कुमार मिश्रा थे। तो हम समझ लिए कि ये बच्चा वही है, ये तो है अंगेश नाम। हाँ। अब आप इसे चमत्कार समझते हैं या अंधविश्वास, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट।